हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो चलिए लिखेंगे 23 दिसंबर 2025 हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के संपादकीय का डिक्टेशन। संपादकीय का नाम है अरावली की चिंता। तो चलिए, डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। जलवायु परिवर्तन के दौर में प्राकृतिक संसाधनों की चिंता अगर प्राथमिकता होनी चाहिए तो इस विषय को राजनीति से बचाना भी आज की बड़ी आवश्यकता है। पहाड़ों, जंगलों, नदियों और जल स्रोतों को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। जहाँ एक ओर अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सीकर से उदयपुर तक प्रदर्शन हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उन दावों को खारिज किया है कि केंद्र ने अरावली पहाड़ियों के संरक्षण में ढील दे दी है। दरअसल पिछले पखवाड़े से ही यह चिंता हावी है कि अरावली की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है। अब जब केंद्रीय मंत्री ने गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की है तो भ्रम के बादल छटने चाहिए। माना जाता है कि यह अपने देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराई थीं तब इस श्रृंखला का जन्म हुआ था। यह एक तरह से थार रेगिस्तान को पूरे भारत में फैलने से रोकने का काम करती है। ऐसी जीवन रक्षक श्रृंखला की रक्षा प्राथमिकता होनी ही चाहिए और किसी भी प्रकार से इसे लेकर संशय या आशंकाओं का बाजार गर्म नहीं होना चाहिए। कोई संदेह नहीं कि सरकारों की उपेक्षा की वजह से अरावली का काफ़ी हिस्सा खनन का शिकार हुआ है। खनन को पूरी तरह से रोकना आज भी संभव नहीं हुआ है। आधिकारिक रूप से इसके लगभग 2% हिस्से में खनन जारी है, लेकिन अनधिकृत रूप से क्या क्या हो रहा है यह सरकारों के लिए हमेशा जांच का विषय है। यह पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों में फैली है: दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इनमें से राजस्थान में सबसे ज़्यादा खतरा है और उसके बाद हरियाणा का स्थान आता है। यह भी एक त्रासद पक्ष है कि अरावली के पक्ष में दायर एक याचिका पर 1985 से सुनवाई चल रही है। हालांकि इस याचिका का ही नतीजा है कि अरावली का लगभग 90% हिस्सा संरक्षित श्रेणी में आता है। वैसे अब समय आ गया है कि अरावली को पूरी तरह से खनन मुक्त करने का फैसला किया जाए। जितना खनन हो चुका बहुत है। अब आगे खनन से जो तात्कालिक आर्थिक लाभ होगा उससे कई गुना ज़्यादा कीमत हमें पर्यावरण के मोर्चे पर चुकानी पड़ेगी। ध्यान रहे, अरावली से वन्यजीव
लगभग खत्म होने को हैं। वहाँ मानव गतिविधियों का विस्तार हो रहा है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अरावली को लेकर सरकारों की चिंता नई रंग लाएगी। खनन के विकल्प पर विचार करना होगा। खनन मुख्य रूप से पत्थर के लिए होता है और पत्थरों से सुंदर घर बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा से परे सोचने की ज़रूरत है। घर या इमारत बनाने के दूसरे संसाधन हैं जिनसे मकान तो बहुत बन जाएंगे, पर कटने वाले पहाड़ फिर कभी खड़े न होंगे। ध्यान देने की बात है, सोमवार को ही सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में भी जंगलों में हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ चिंता का इजहार किया है। संदेह नहीं कि अदालतों को पर्यावरण या प्रकृति के संरक्षण के प्रति कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। अब सभी सरकारों को प्रकृति प्रेम को अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। साथ ही जो समाज अरावली की रक्षा के लिए सामने आया है, उसे भी सतत सजगता से काम लेना होगा। प्राकृतिक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अतः उनके संरक्षण से कोई भी समझौता मानव जीवन के लिए घातक है। स्टॉप।